बच्चों, आशीर्वाद सबको। और आज की क्लास में आपका स्वागत है। पद परिचय में जो सर्वनाम है, सर्वनाम के भेद, फिर उसका पुरुष क्या है, लिंग वचन, क्रिया के साथ संबंध क्या है, क्रिया में क्रिया के भेद, अकर्मक है कि सकर्मक है, लिंग वचन, पुरुष, काल, ये सब देना होगा। क्रिया में ये सारी चीज़ें देनी जरूरी हैं। वाच्य क्या है, और वाच्य में कर्तृवाच्य, कर्म और भाववाच्य, ये सब कर्म का संकेत हमें देना होगा। अव्यय में क्रिया विशेषण है तो क्या देंगे, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। फिर जिस क्रिया की विशेषता बता रहा है वो भी हमें लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बता रहे हैं कि कमला वहाँ 8वीं कक्षा में बैठी है। सब एक एक शब्द का है परिचय यहाँ पे। कमला संज्ञा, व्यक्तिवाचक, संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक, बैठी है क्रिया का कर्ता। फिर वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया, बैठी है क्रिया की विशेषता बता रहा है। फिर 8वीं विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एक वचन, अधिकरण कारक, और कक्षा विशेषण का विशेषण है, ये विशेष्य का विशेषण है। फिर कक्षा में जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, अधिकरण कारक, बैठा क्रिया से संबद्ध है। बैठी है अकर्मक क्रिया, स्त्रीलिंग, एक वचन, अन्य पुरुष, कर्तृवाचक, इसकी कर्ता कमला है। तो बहुत सरल तरीका। अब बाकी चीज़ें तो आप उदाहरण से समझ लेंगे, और इससे कम इतने संक्षेप में किसी और बुक में आपको नहीं मिलेगा जितना छोटे में आपको मैंने समझाया। जिसने इसको जो चार्ट है इसको याद कर लिया, उसे तो फिर एकदम कठिन लगेगा ही नहीं। और बच्चों, प्रश्न को खूब अच्छे से समझ कर पढ़ करके नंबर लाना है तो इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ता है, और छूटे कुछ भी ना। आज बस आपका वेब परिचय पूरा हो गया। उदाहरण भी पेज लगाया है, उसको भी काफ़ी देखकर आप समझ जाएंगे। अब हम दूसरे क्लास में अलंकार की तरफ बढ़ेंगे। आज बस इतना ही।